शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स चला रहे थे। इस बैच का नाम था निश्चय बैच और हमने जो पहला चैप्टर उठाया था वो था इंटीग्रल्स। ठीक, इंटीग्रल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 187 तक पहुंच गए थे। मैंने आपको 187 वाला होमवर्क में भी दिया था। ठीक, आज जो हमें शुरू करना है वो है क्वेश्चन नंबर 188 से। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 5x होता है, तो हमें इस चीज का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके देना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, हमें गिवन है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा, 5x होगा। ठीक, ये हमें पता है। अब जिसको कैलकुलेट करना है उस पर बात करते हैं। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है x की पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करिए, देखिए फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब है तो इस बाहर वाले x की पावर 5 को भी तोड़ा जाए। ठीक, तो जैसे ही तोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, जो भी आपको फंक्शन के अंदर दिखे बाहर वैसा ही बनाने का प्रयास करें। अच्छा, फिर क्या, देखिए जैसे ही लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना टी, तो ये आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी बाई 3। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो सभी को पता है 1/3 तो बाहर आ जाएगा। 1/3 के बाहर आते ही ये जो एक्स क्यूब है और जो डी एक्स है इसकी जगह तो क्या आ गया डी टी। ठीक, इसकी जगह क्या आ गया डी टी। अच्छा, एक चीज़ और, इसको आपने एक्स क्यूब फिर से लिख दिया ना, ये एक्स स्क्वायर बेटे है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ढंग से लिख दें अपन। तो ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी बाई 3। ठीक, और एक्स क्यूब को तो अपन ने क्या लेके रखा है टी, और ये फंक्शन के अंदर भी क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, और ये कितना भाई साहब आपका डी टी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा एक फंक्शन ये रहा। ठीक, और जब भी इंटीग्रेशन के पास दो फंक्शन होते हैं तो हम इसको बाय पार्ट से सॉल्व करते थे। बाय पार्ट्स में u और v एज्यूम करना है। अब किसको u माने और किसको v, यहाँ पे तो सर समझ में नहीं आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन ट्रिगो है कौन सा फंक्शन लॉग है। तो ऐसे समय मैंने आपको यही बताया था कि आइलेट रूल तब काम नहीं कर रहा है, तो एक दूसरा रूल भी आपको मैंने बताया था कि आप फिर ये ढूंढने का प्रयास करिए कि किसका इंटीग्रेशन आपको आसान है। ठीक, तो जरा देखिए एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की जगह आप जैसे ही t रखेंगे तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन होगा 5t, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है। तो जिसका इंटीग्रेशन पता होता है वो हमारे लिए v हो जाता है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा u हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। फिर हमने बाय पार्ट्स का रूल सीखा, ये सबसे पहले क्या लिख देते हैं u को लिख देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी और ये dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ ना डी बाय डी टी ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, का होल इंटीग्रेशन डी टी। तो ये होगा u और v, इस तरीके से फंक्शन एज्यूम किया जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा t इंटू इस चीज का इंटीग्रेशन आपको पता है ना कैसे, कि यदि ये इंटीग्रेशन ऐसा है तो बताइए जैसे ही मैं x को t से रिप्लेस करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी हो जाएगा। ठीक, डी टी जो कि मुझे कितना दे देगा 5 ऑफ टी, जहां जहां एक्स है वहां मैंने टी सब्सटीट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे कितना मिल रहा है 5t। ठीक, माइनस इसका तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा 5t और ये dt। ठीक, अच्छा, अब t की वैल्यू हमने क्या ली थी, t की वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये मुझे कितना मिल जाएगा भैया एक्स क्यूब इंटू 5 ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ये लिख दिया 5 ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन और ये 5 ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। इस तरीके से हमने उसकी वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका आगे सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमें 5 ऑफ एक्स क्यूब का कहीं पे भी इंटीग्रेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहीं पे सॉल्व करके छोड़ देंगे। यदि इसका कहीं पे इंटीग्रेशन दिया होता तो हम आगे बढ़ते। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा भैया, कि इस चीज का जो हमने इंटीग्रेशन एवेल्युएट किया है उसका आंसर होगा एक्स क्यूब 5x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन 5x क्यूब dx। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए
प्लस ही लगा लीजिएगा आप, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2010 होल ब्रैकेट सेक 2010 एक्स। देखिए सबसे पहले तो अपन इनको सेपरेट कर ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक 2010 एक्स और ये dx, फिर माइनस 2010 को बाहर ले रहा हूँ पहले से ही, ठीक, और ये आपके पास कितना सेक 2010 x dx, ठीक। अब देखिए किसका इंटीग्रेशन, अब किसको यू लें किसको वी लें, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे समय पे आप जानते हो आइलेट रूल काम नहीं करता है, तो आइलेट रूल का एक दूसरा नियम, कौन सा नियम, कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो आप उसको वी लीजिए, ठीक। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए वी हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इसमें बाय पार्ट्स लगा के देखते हैं भाई, ठीक। जैसे ही बाय पार्ट्स लगाएंगे तो यू को तो चुपचाप रख देंगे, ये रख दिया सेक 2010 एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, तो ये लिख दिया माइनस का कॉट एक्स, ठीक। अच्छा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बताइए सेक 2010 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2010 आगे आएगा, ये बात तो सबको पता है, और ये हो जाएगा कितना सेक 2009 एक्स। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। अच्छा, और उसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स, है ना, प्लस का कॉट एक्स, और क्या चलेगा dx, है ना, ये होल इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन, और ये अलग से चल ही रहा है आपका माइनस का 2010, है ना, और ये सेक 2010 x dx। अच्छा, दिख रहा होगा 10x और cot x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, ये 1/10x लिखा जा सकता है, 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो एक और लिख लेते हैं स्टेप, सेक 2010 x इंटू कॉट एक्स और प्लस इसका 2010 बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा क्या, ये सेक 2009 और ये सेक x, ये वापस से कितना हो जाएगा, सेक 2010 x हो जाएगा, और ये dx माइनस का 2010 इंटीग्रेशन सेक 2010 x dx। आपको ये कैंसिल आउट होता दिखा होगा, दोनों टर्म्स क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया भाई साहब सेक 2010 x इंटू कॉट एक्स और प्लस का सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना, घबराना नहीं है, कोई बड़ी पावर देख के घबरा नहीं जाना, आहिस्ता 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 काम करेगा। चलिए, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अपने आप में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के नाम से ही जाना जाता है, पर कल को यदि इंटीग्रेशन के रूप में आ जाए या लॉन्ग आंसर में आ जाए कि इसको एवल्यूएट करिए, तो एवल्यूएट कैसे करेंगे, देखिए आपको याद होगा अपन ने सब्स्टिट्यूशन सीखा है, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करते थे साइन थीटा, और यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, a साइन थीटा। तो हम वही काम करेंगे, ठीक। हम क्या करने वाले हैं भैया, पुट x की जगह a साइन थीटा, ठीक। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dx बराबर a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और थीटा का d थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें जो मिलेगा उसको लिख देते हैं, ठीक, अंडर द रूट a स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूँ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, dx की जगह हमें क्या क्या लिखना है, a cos थीटा d थीटा, तो ये लिख दिया भाई साहब a cos थीटा d थीटा। अच्छा, a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मल्टीप्लाई में अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे अंदर जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो a भी बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर का cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, और ये एक a और है तो a इंटू a स्क्वायर, तो cos थीटा, और ये एक और cos है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्या किया ना, आपने स्टेप बचा ली। अच्छा, a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर होते ही cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, अब आप जानते हो डिग्री 2 है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी डिग्री 2 है तो उसको हमें बदलना होता है, चेंज करना होता है। तो हमें पता है ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या d थीटा, ठीक। अच्छा, ये रहा a स्क्वायर, अब बताइएगा क्या हो जाएगा भैया, a स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन जैसे ही होगा तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा थीटा, और अपॉन में क्या आ गया 2 सेपरेट कर दिया, प्लस cos 2 थीटा का कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा,
ठीक, ये हमने कर दिया इतना इंटीग्रेशन, इसमें कोई समस्या नहीं। और ये प्लस में क्या चल रहा है, सी। ठीक, अच्छा आगे बताइए, क्या मैं को थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा, ये रहा भैया थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या निकालूंगा, ये एक्स अपॉन में ए, एक्स अपॉन में ए, फिर साइन को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, ए स्क्वायर, ये बाहर की ओर वेट कर रहा है, और ये हमारे पास 1/2 इंटू कितना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, प्लस अच्छा यहाँ पे साइन 2 थीटा दिख रहा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है 4, और प्लस में सी। ये 2 1 2 और ये 2 2 4। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा यदि ऐसा है तो मैं 1/2 को बाहर ले सकता हूं, तो ये ए स्क्वायर, ठीक, और अपॉन में कितना 2, और यहाँ अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, प्लस अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है भाई, फिर हमारे पास बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप देख पा रहे हो मैं एक और वैल्यू निकाल सकता हूँ साइन थीटा की, और वो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू होगी एक्स बाय ए, यानी कि साइन थीटा की जगह मुझे कितना रखना है, एक्स बाय ए रखना है। तो ठीक है भैया, साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, एक्स बाय ए आ जाएगा, है ना, 1/2 अपन ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। अच्छा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि कॉस थीटा का मतलब होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स बाय ए, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/a √a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई साहब, ये ए स्क्वायर, ठीक, ये ए स्क्वायर और √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, और प्लस में सी, इस ए स्क्वायर को अंदर भेजूंगा, ठीक, और 1/2 को बाहर रहने दे रहा हूँ। ए स्क्वायर को जैसे ही अंदर भेजूंगा तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस वाली से जब ये ए स्क्वायर टकराएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ कितना, एक्स √a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और जब इस वाली से टकराएगा तो आगे आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस का, है ना, प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और आप सबने जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद किया होगा तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने याद किया होगा। हाँ, एनसीईआरटी में लोग ऐसा करके लिख देते हैं कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई में भी भेज देते हैं, तो x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए और प्लस में c। ठीक, तो आप इनमें से फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, लेकिन उनका प्रूफ इसी तरीके से होगा ना, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इस तरीके से आपको उसकी जगह में x की जगह में कुछ ना कुछ रिप्लेस करना होगा। 1 + x² होगा तो 10 रिप्लेस करेंगे, x² - 1 होगा तो sec रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ना, ये प्रोसीजर आप ध्यान रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 25 - 4x²। ये तो अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ना। कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन, आप जानते हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ये किसके जैसा फील करा रहा है, ये आपको फील करा रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx की तरह। ठीक, और यदि इसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, अब भी हमने पीछे देखा 1/2। ठीक, और जो भी रहता है x, फिर अंदर वाली टर्म a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x बाय ए, और प्लस में कितना आ जाता है c। ठीक, पीछे हमने यही फॉर्मूला लिखा है, ये देखिए, है ना, ये x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x बाय ए। जब फॉर्मूला किसका पूछा जाता है, √a² माइनस x² का। ठीक, अच्छा तो यही काम करते हैं भैया यहाँ पे। ठीक, हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे है 5 और x की जगह हमारे पास क्या है 2x है। ठीक, तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2, x की जगह हमें कितना लिखना है 2x। अच्छा, a² माइनस x², तो a² वापस 25 हो जाएगा और x² वापस माइनस का 4x² आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 - 4x² प्लस a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि कितना 25, और फिर यहाँ पे कितना भाई साहब साइन इनवर्स x बाय ए। x हमारे पास कितना है 2x है और a हमारे पास कितना है 5 है। ठीक, और प्लस में कितना c।
लेकिन यहाँ पे इसका x नॉर्मल नहीं था, यहाँ पे इसका x नॉर्मल नहीं था। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर है, मतलब ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंदर वाले को 2x के होल स्क्वायर में, हमारे पास ये कौन है, x का रोल निभा रहा है, ये हमने लिख के रखा है। तो x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है, तो उसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। ठीक, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे मिटा दे रहा हूँ। ठीक, मेरे पास ये हो जाएगा 1/4। आप चाहें तो इसको अंदर भी भेज सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से 4x स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो x की जगह हमारे पास इस बार 2x है ना, x की जगह 2x है और a की जगह हमारे पास भाई साहब 3 है। ठीक, x की जगह 2x है और a की जगह 3 है। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी बिल्कुल सेम ही होता है लगभग, 1/2 एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ln मॉड के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला तो बिल्कुल कंठस्थ होना आवश्यक है, और प्लस में कितना c। तो मैं वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई साहब, हमारे पास आ जाएगा 1/2 है ना, x की जगह अपने पास 2x चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 9 और फिर ln फिर 2x प्लस अंडर द रूट आपके पास 4x स्क्वायर और माइनस का 9 और प्लस में c। लेकिन हमारा x नॉर्मल नहीं था, 2x था, तो उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो ये आपने फाइनल आंसर निकाल दिया। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी रास्ता पहले से ही बताया हुआ है आपको, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बनाना है आपको, होल स्क्वायर बनाना आप सभी को याद ही है। क्या करना है, ये लिखा x प्लस इसके कॉफिशिएंट 1 को 2 से डिवाइड किया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और फिर माइनस कर देंगे, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का 1/4, और यहाँ पे कितना चल रहा है, dx इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 3/4 यानी कि प्लस का अपन लिख सकते हैं कितना, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये dx। तो ये किसके जैसा फॉर्मूला बन गया भाई साहब, ये बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन गया, जो कि कितना होता था 1/2 x फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ पे ln x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में कितना c। ठीक, तो ये काम अपने को करना है, और हमें पता है अब क्या हो जाएगा भैया, तो ये लिख दे रहा हूँ 1/2, और x की जगह अपने को पूरा लिखना पड़ेगा इस बार x प्लस 1/2, और अंडर द रूट में अपने को इसी को तो सॉल्व करके लिखना है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, अच्छा, प्लस का a स्क्वायर, तो a हमारे लिए कौन है भैया, a हमारे लिए है √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना लिख दूँ 3/4। ठीक, और ये आपके पास ln फिर से वही x प्लस 1/2 और कितना भाई प्लस अंडर द रूट, यही जो हमारे पास है कितना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस में कितना c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कोई इसमें समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल फंक्शन। अच्छा, हालांकि अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जब भी आपको लीनियर अपॉन में लीनियर दिया जाता था तो आप क्या करते थे, डिग्री यदि सेम थी तो अपन इसको डिवाइड करते थे। ठीक, अपन यहाँ पे आज दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो और कोई तरीका भी है क्या सॉल्व करने का। हाँ, एक और तरीका है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको वो चीज अजीब सी लगे, अटपटी सी लगे, लेकिन धीरे धीरे वो सेट होने लग जाएगी। देखिए क्या करना है, आप अच्छे जानते हैं यदि ऊपर 2x प्लस 3 होता तो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाता, तो ऊपर 2x प्लस 3 बनाइए। ठीक, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ऊपर डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x प्लस 3 और अपॉन में भी क्या लिख रहा हूं भैया 2x प्लस 3 लिख रहा हूं। सुनिएगा, ठीक, अभी सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ऊपर मैंने क्या लिख दिया है 2x प्लस 3। अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस 2x प्लस 3 को यदि मुझे वापस x प्लस 1 बनाना है, इस 2x प्लस 3 को यदि मुझे वापस x प्लस 1 बनाना है, तो आप जानते हो कि सर ये आगे वाला 2 तो पहले डिवाइड कर दो इसको, तो जैसे ही 1/2 इस 2x से टकराएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या बचेगा x बचेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आपने x को बैलेंस कर दिया। अब बचा सर यहाँ पे तो 1 था और यहाँ पे कितना है 3 है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है? उसको लिखने का ये तरीका भैया, ये पहले तो यहाँ पे देखिए dx लगा दिया, ठीक, और फिर ये बनाया प्लस का साइन,
यहाँ पे पहले 1 था और अब कितना है 3, पहले 1 था अब कितना है 3, पर यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 नहीं है। आप पहले 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए आपको वापस x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो 1/2 का वापस किस में मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और पहले कितना था 1, तो आप क्या करेंगे 1 में से 3/2 को माइनस कर देंगे, 1 में से 3/2। सर यहाँ पे 2 होता तो 2 में से 3/2 माइनस कर देते। सर यहाँ 7 होता तो 7 में से 3/2 माइनस कर देते। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आपने बैलेंस कर दिया और फिर जो बचा है उसके नीचे भी इसी टर्म को वापस लिख दिया मैंने 2x + 3, और ये इंटीग्रेशन का साइन बनाया और ये dx, खत्म। ठीक, आपन ने बहुत सारी स्टेप्स को बचा लिया। अब यदि ये समस्या हो रही है तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये तो कितना बचेगा 2x + 3, अभी एक बार और लिख दे रहा हूँ 2x + 3 अपॉन में 2x + 3 और ये dx प्लस ये कितना हो जाएगा भैया 2 - 3 जो कि हो जाएगा माइनस का 1/2 है ना, ये हो जाएगा कितना माइनस का 1/2 अपॉन में 2x + 3 और ये dx। माइनस के 1/2 को बाहर ले लीजिए, ठीक, और यहाँ पे तो सिर्फ कितना बचा dx बचा -1/2, और ये आपके पास कितना भाई साहब dx अपॉन में 2x + 3, और इसको सॉल्व करने का तरीका 1/2 x माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा log 2x + 3 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में कितना c। तो देखिए एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जब आप कर पाएंगे तो ही आपका काम बनेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, किसी को दिक्कत हो रही हो सर क्या ये सही है कि नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं भैया सही है कि नहीं। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 2x + 3 और 2x + 3, कायदे से देखा जाए तो ये 1/2 इसके डिवाइड में जैसे ही जाएगा, तो जैसे डिवाइड में जाएगा तो ये वापस क्या बन जाएगा x + 3 बन जाएगा ना। ये 1/2 को जैसे ही भेजेंगे तो ये कितना आपके पास x बाय है ना, नहीं देखिए 1/2 को जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ पे x मिल गया, फिर इसके साथ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और अपॉन में क्या चल रहा है ये 2x + 3। आपको बात समझ में आ रही होगी ना, इंटीग्रेशन अब मैंने कॉमन ले लिया है, इन दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन लिया है, इस 1/2 को वापस मैंने न्यूमरेटर में भेजा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बचा, और इसके साथ 2 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो कितना हो गया 3/2। ठीक, और आपने इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अगला साइन प्लस। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 - 3/2, जो कि हमें कितना दे देगा भाई साहब माइनस का 1/2 है ना, ये कितना दे देगा माइनस का 1/2, और अपॉन में क्या चल रहा है 2x + 3 और ये होल इंटीग्रेशन। आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना, ये ऐसा हुआ होगा। अच्छा, एलसीएम तो सेम है, एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2x + 3, ऊपर वाले को यदि सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब x + 3/2 और माइनस का 1/2 dx। ठीक, अच्छा, और ये 3/2 और -1/2 तो एलसीएम सेम है, यहाँ पे भी दिख रहा है x प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 3 - 1 अपॉन में 2x + 3 dx। तो 3 में से 1 गया बचा 2, 2 में से 2 गया तो बचा 1, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा x + 1 अपॉन में 2x + 3, यानी कि अपनी मेथड तो एकदम परफेक्ट है साहब। ठीक, जो आपने किया है उससे अपना क्वेश्चन भी आसान हो गया और मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, आपको इतना देखने में आया होगा। अब कोशिश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना, आसान बनाते हैं। अपने को 3x + 2 चाहिए ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ आप सीधे लिख दीजिए 3x + 2 अपॉन में कितना 3x + 2, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब बैलेंस कर दीजिए, ठीक, कि सर अब मुझे 3x + 2 को 2x + 3 बनाना है, तो क्या करूं मैं ऐसा कि 3x किस में बदल जाए 2x में। आप तो पहले ये सोचिए 3x किस में बदल जाए 2x में, तो मैं क्या करूंगा भैया कि मैं 3x में यदि मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दूं, ठीक, लेकिन 1/3 करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, और वहां पे तो क्या चाहिए 2, तो यदि मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो 2/3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2x, तो मैं बाहर क्या लिख रहा हूं, बाहर 2/3 लिख रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो देखिए जैसे ही जाएगा 3 से 3 कैंसिल और 2x वापस मिल जाएगा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया है 4/3, कितना हो गया 4/3। तो उसको लिखने का क्या तरीका है कि सर यहाँ पे 4/3 और पहले कितना था 3, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 3 में से कितना माइनस कर दो 4/3 को माइनस कर दो, और यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है dx अपॉन में इसी नंबर को फिर से लिख दो नीचे वाले को 3x + 2, ये आपने एवेल्युएट कर दिया। ठीक, ये आ गया आपके पास 2/3 और इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ किसका dx प्लस ये कितना हो जाएगा 9 - 4 यानी कि 5/3, और ये आपके पास dx अपॉन में 3x + 2, ये आपको आंसर देगा 2/3x + 5/3 और ln 3x + 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया प्लस में 3।
ठीक, तो इस तरीके से भैया आपको आंसर लेना है ना। इसका भी फाइनल आंसर लिख लीजिए 1/2 और ये 1/4 ln 2x + 3, और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा 2/3x + 5/9 ln 3x + 2 और प्लस में कितना c। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बिल्कुल वही सोचिए कि सर 9x + 7 आ चुका है हमारे पास। अब आप 9x + 7 को 5x बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, तो आप बेसिकली 5/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, प्लस अब क्या करना है भैया, ये तो कितना हो जाएगा 7 5 35, नहीं कितना हो जाएगा 35/9। अच्छा 35/9 है तो किस में से घटा देंगे, 4 में से 35/9 को घटा देंगे और वापस से क्या लिख देंगे भाई साहब, यहाँ पे dx चल रहा है ना, ये dx है, यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई साहब dx अपॉन में ये डिनोमिनेटर 9x + 7, जो कि हमें कितना दे देगा 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 - 35 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 9x + 7। ठीक, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/9x। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा ln 9x + 7 और 9x + 7 का डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो 9 नीचे आएगा, तो 9 बाहर आ गया तो 9 9 जा 81 और प्लस में कितना c। ठीक, तो ये देखिए सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए करने का प्रयास करिए, बहुत ही सिंपल। आपको तो सीधे लिखना है 5x + 2 बन चुका है भाई साहब नीचे और ऊपर दोनों 5x + 2 बन गए। अच्छा 5x + 2 बन गए तो 5x + 2 को 2x + 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ऑब्वियस सी बात है 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x वापस मिलेगा। ठीक, फिर इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो चुका है 4/5 हो चुका है, तो 3 में से 4/5 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए और वापस से लिख दीजिए dx अपॉन में 5x + 2। ठीक, इस तरीके से आपने क्वेश्चन आसान कर दिया। तो ये बचा 2/5 ऑफ इंटीग्रेशन dx प्लस कितना, ये 5 3 जा 15 - 4 11/5 और ये आपके पास dx अपॉन में 5x + 2। और जैसे सॉल्व करेंगे तो 2/5x + 11 और ये कितना ln मॉड के अंदर 5x + 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 25, 5 5 जा 25 और प्लस में कितना c। ठीक, तो देखिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है भाई। इसमें आपको कहीं समस्या नहीं आई होगी, जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक, वरना आप ax + b के फॉर्म को लेके सॉल्व भी करते रह जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए, x + 1 अपॉन में √x² + 4x - 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो करने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से आप सोचिए, है ना, पीछे वाली मेथड से यदि आपको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो, कि आप सोचिए ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं, तो डेरिवेटिव बस लिख दीजिए। बताइए x² + 4x - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x + 4। ठीक, और ये अंडर रूट के नीचे यही रहने दीजिए, कितना x² + 4x - 3। ठीक, और ये आपने क्या लगा दिया dx। अब क्या करना है कि 2x + 4 को x + 1 बनाने का प्रयास करिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 लेंगे। क्यों, क्योंकि 1/2 से जैसे ही डिवाइड होगा तो ये बचेगा x, पर ये 1/2 इससे भी डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 4/2। 4/2 यानी कि कितना 2, और आप क्या करें प्लस ये जो 1 था उनमें से उसको माइनस कर दें, किसको 2 को, जो आपके यहाँ पे सॉल्व करने के बाद बचा 4/2 यानी कि 2 बचा, तो 1 - 2 ये लिखा और आपने वापस से इंटीग्रेशन का निशान बनाया और अंडर द रूट ये चीज लिख दी भाई साहब आपने x² + 4x और माइनस का 3। ठीक, देखिए वही तरीका काम कर गया। और ये तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट आपने बहुत बार किया। क्या करेंगे मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं, आप अच्छे जानते हैं x² + 4x - 3 को आप क्या लेट करेंगे t एज्यूम करेंगे, तो आपको यही डेरिवेटिव मिलने वाला है 2x + 4 और यहाँ पे dx और बराबर में कितना dt, जो कि आपको ये दे देगा 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपके पास dt/√t। ठीक, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है कितना 2√t, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ √t और √t का मतलब कितना हमारे पास ये x² + 4x और माइनस का 3 ये बचेगा, है ना। इसका तो आंसर पता है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई साहब, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। अच्छा ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा माइनस का, और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा भाई, इसका परफेक्ट स्क्वायर भी लिख ही दे रहे हैं अपन डायरेक्ट में, -dx अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास कितना x + 2 का होल स्क्वायर, है ना, x + 2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट होगा तो -4
और माइनस का 3 है ना, -4 -3 हो जाएगा -√7 का होल स्क्वायर, है ना, 7 है तो √7 का होल स्क्वायर, जो कि आपको जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इंटीग्रेट होके आपको क्या मिलेगा भाई साहब, ये हो गया है dx अपॉन में x² - a² अंडर द रूट का फॉर्म, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला था वो था माइनस कितना ln, है ना, ln ही था, और ये कितना लिख दें अपन ln x प्लस अंडर द रूट, अंडर रूट के अंदर जो भी है तो जो भी है वही हो जाएगा सॉल्व होके x² + 4x - 3, है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं भैया, और इसका x तो नॉर्मल था ही, नॉर्मल नहीं था, फिर भी यदि आप इसका डेरिवेटिव लोगे भी तो नीचे क्या बचेगा, 1 ही बचने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -ln x + 2 प्लस अंडर द रूट x² + 4x - 3 और प्लस में कितना c, ठीक। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से उसका डेरिवेटिव लिखने का सोचिए, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x और प्लस में कितना आएगा 4, और नीचे यही रख दिया भाई साहब आपने 3x² + 4x और प्लस में 1 और ये dx, ठीक। और फिर इसको बैलेंस करने के लिए 6x + 4 को 2x + 3 बनाना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 से, है ना, 1/3 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 4/3, तो 4/3 हो गया है तो 3 - 4/3 लिखेंगे आप, और फिर वही कितना dx अपॉन में, और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये भी पता है कि √3 बाहर लेना पड़ेगा, है ना, √3 बाहर लेना पड़ेगा, ये बात आपको पता है। 3 पहले कॉमन निकालेंगे फिर √3 के रूप में बाहर ले लेंगे, तो अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा भाई साहब, अंडर रूट के अंदर आपके पास बचेगा x² प्लस, और यहाँ पे कितना 4/3x और प्लस में कितना 1/3, है ना, एक साथ दो काम कर दिया अपन ने। अच्छा, तो यहाँ पे 1/3, और ये आपको पता ही है क्या होने वाला है, ये होने वाला है √t, है ना, ये सिर्फ अपना सॉरी 2√t आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2√t आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा भाई साहब कि ये हमारे पास तो आने वाला है 2 कितना 3x² + 4x + 1, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि नीचे भी 2 था, पर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3 × 3 = 9, है ना, 9 - 4 कितना 5/3, तो ये लिखा हुआ है 5/3√3, इतनी बात भी हमारे समझ में आ गई है। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, dx अपॉन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x + 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना, और प्लस का 1/3, है ना, और ये प्लस का 1/3 और माइनस का कितना 4/9, इतनी बात सबको समझ में आई होगी, माइनस का 4/9। कुछ देर के लिए यदि आप सोचें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से ×3 और यहाँ पे भी 3, यानी कि 3/9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3/9, तो ये यदि 3/9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9, 3/9 में से 4/9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/9, तो वही लिखने वाले हैं अपन, है ना, ये 3/2 सॉरी 2/3, 2/3 अंडर द रूट 3x² + 4x और प्लस में 1 + 5 3√3, और ये आपके पास इंटीग्रेशन dx अपॉन में किसका x + 2/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर बचेगा, ये है ना, ये कितना बचेगा -1/3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जानती हैं हम अंडर द रूट x² - a² का फॉर्मूला होता है, तो प्लस 5/3√3 जो कि इसका फॉर्मूला होता है ln x, है ना, ln x प्लस अंडर द रूट, यही लिखना है वापस से, यही लिखना है, यानी कि ये सब लिखना अपने को। तो अपना फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x² + 4/3x + 1/3, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/3 3x² + 4x और प्लस में 1 और प्लस में आखिर में क्या c। देखिए हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक, dx अपॉन में x अंडर रूट x + 1। अब देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में एक सिंपल सी बात याद रखिए, जब भी आपको ऐसा मिले कि 1 अपॉन में यहाँ पे बाहर कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर भी क्या लिखा हुआ है कोई लीनियर लिखा हुआ है, ठीक, या फिर क्या हो सकता है
कि बाहर यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो सकता है, अंडर रूट के अंदर क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में लीनियर को आज़ाद कर दीजिए, क्या लेट करके, कि आप लेट कर लीजिए भाई साहब, लेट कर लीजिए कि जो लीनियर है वो बेसिकली क्या है, टी स्क्वायर है। लीनियर क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक। और वहीं पे यदि आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, सपोज आपने लिख दिया है लीनियर, है ना, और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो आप ऐसे समय पे लीनियर को, है ना, एज्यूम कर दीजिए, लीनियर को क्या एज्यूम कर दीजिए कि लीनियर है भाई साहब 1/t, लीनियर कितना है 1/t। और यदि कहीं पे ऐसा फंस रहा हो क्वेश्चन कि 1 क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वाई या जो भी वेरिएबल है उनका, सपोज अपन x लेके चल रहे हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक इन x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन x है, तो आप x की जगह क्या ले लेंगे, 1/t ले लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही मेथड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यानी कि लीनियर रूट लीनियर वाला फॉर्म है, लीनियर रूट लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर को हमें क्या लिखना है, टी स्क्वायर। कौन से वाले लीनियर को, लीनियर ऑफ अंडर रूट, ना, लीनियर ऑफ अंडर रूट, है ना, यहाँ पे अंडर रूट है दोनों ही केसेस में। आपको कौन से वाई लीनियर को लेना है, अंडर रूट वाई लीनियर को टी स्क्वायर लेना है ना, रूट से आजाद करना है, ये बाहर वाले लीनियर को मत ले लीजिएगा या क्वाड्रेटिक को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे कि लेट x+1 इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर कितना, 2t dt, ठीक। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो dx की जगह आपने क्या लिख दिया, 2t इंटू dt, और ये आपने लिखा भाई साहब कितना, रूट, है ना, अपॉन में रूट x+1 की जगह तो कितना है, टी स्क्वायर है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या निकालेंगे भाई साहब, x की वैल्यू आप निकालेंगे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1, है ना, आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आपने रख दिया टी स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से काम होगा। अच्छा दिख रहा होगा, ये t से ये रूट टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट होके ही रहेगा, ये सबको कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 बाहर कर रहा हूँ, dt अपॉन में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिख गया, ठीक। और dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कितना, 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, और प्लस में कितना साहब c, ठीक। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ln, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t की वैल्यू है ना, ये स्क्वायर रूट उधर वापस भेज देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट x+1 माइनस 1 अपॉन में रूट x+1 और प्लस का 1 और प्लस में कितना c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। ये तरीके याद रखिए, तरीके याद रखेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन में ये आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो x की जगह क्या लेना है, 1/t, यानी कि जो भी वेरिएबल हो वो t लेना है। तो हम लेट x इज इक्वल टू कितना साहब, 1/t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/t स्क्वायर dt, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर dt। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भैया ये आ गया हमारे पास कितना, dx की जगह तो हमें लिखना है माइनस का 1/t स्क्वायर dt, ये लिख दिया, अपॉन में x की जगह कितना लिखना है, 1/t स्क्वायर ही लिख दे रहा हूँ, तो 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर तो पहले ही निकल दिया बेचारा। अच्छा, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x की जगह 1/t का स्क्वायर, है ना, x की जगह 1/t का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर, और प्लस में कितना 1। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस साइन बाहर, और dt सही है ना, x इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो ये माइनस का 1/t, ठीक है। देखते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे देखिए ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, अंडर रूट के अंदर, और टी स्क्वायर नीचे पूरा एलसीएम में आ जाएगा, तो टी बाहर आ जाएगा, तो टी जैसे ही बाहर आएगा वो ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बाहर आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अपन ने करना सीखा है ना, जब भी याद होगा अंडर रूट में x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो नीचे वाला ही नंबर आ जाता है, तो ये नीचे वाला नंबर आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में कितना c, तो माइनस का टी कितना था भाई, t की जगह वापस से आपको क्या रखना है, 1/x, t की जगह आपको वापस से क्या रखना है, 1/x, तो ये हो जाएगा कितना, 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस कितना साहब c।
इस तरीके से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर एक्स आ जाएगा, है ना, तो माइनस का 1 बाय एक्स अंडर द रूट, यहाँ पे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना साहब सी, है ना। कोई इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए। इस तरीके से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना बहुत ही समस्या फुल हो जाएगी बातें। देखिए क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। ये एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ना, इसमें आपको थोड़ी बात फंस सकती है, ठीक, इस पर तुरंत बात कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन में दिमाग में रखना भी जरूरी है, इसके नियमों को दिमाग में आपको रखना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत में पड़ जाएंगे। अच्छा देखिए, इसको घबराइए नहीं। पहली बात तो ये देखिए आप अच्छे से, ये x+1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, यदि ऐसा कुछ अंदर फॉर्म हो रहा है तो देखिए अंदर भी तो ऐसा फॉर्म हो रहा है x² प्लस 2x। यदि मैं यहाँ पे +1 कर दूँ और -1 कर दूँ, ये -3 है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज़ किसी का होल स्क्वायर होती है, ठीक। तो dx अपॉन में x+1 का होल क्यूब और ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना भाई साहब, ये x+1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट ऐसे समय पे जब भी लीनियर फंक्शन काम करना बंद कर दे। देखिए अब यहाँ पे लीनियर फंक्शन पूरी तरीके से क्या हो गया है, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये लीनियर नहीं रहा, ये भी लीनियर नहीं रहा है ना, अंदर लीनियर मत देखिए उसके, ये लीनियर फंक्शन नहीं रहा है। तो ऐसे समय पे क्या होता है, x+1 को आप क्या ले लें, 1/t ले लीजिए यहाँ पे, ठीक। मैं बोला ना, इसको थोड़ा याद रखिए, हमने भी याद रखा, आप भी याद रखिए, ठीक, जरूरी है, प्रैक्टिस में आएगा तो याद भी हो जाता है, ठीक। x+1 इज इक्वल टू कितना याद रखना है, यहाँ पे 1/t सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/t स्क्वायर और dt, ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भाई साहब माइनस का 1/t स्क्वायर dt अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, x+1 की जगह तो 1/t का क्यूब है ना, 1/t क्यूब लिख दे रहा हूँ, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा और ये पावर हट जाएगी, इसका 1/t बचा हुआ है ना, एक 1/t इसका बचा हुआ है। अच्छा, अंडर रूट के अंदर चलते हैं भाई साहब, x+1 की जगह तो 1/t का स्क्वायर हो गया है ना, x+1 की जगह 1/t का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/t स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और माइनस का 2 का स्क्वायर, इस तरीके से ये काम करेगा भैया। तो ये वाला t तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ और ये यहाँ पे t dt अपॉन में अंडर द रूट, ठीक। अच्छा, और देखिए ये हो जाएगा 1 - 2t 1 - 2 स्क्वायर और t स्क्वायर, है ना, 1 - t स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 2t का होल स्क्वायर ले लूंगा और t स्क्वायर पूरा एलसीएम आ जाएगा तो t बाहर आ जाएगा, ठीक, t बाहर आ जाएगा तो t ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कहीं पे अपन कुछ मिस कर गए क्या, ये देखना जरूरी है, बस देखते हैं करते हैं। ये हो जाएगा कितना 1 माइनस, ये हो जाएगा कितना 2t का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 - 2t का होल स्क्वायर और अपॉन में t, तो t ऊपर चला गया तो t का स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, यानी कि कायदे से देखा जाए तो t का स्क्वायर है, अपन कुछ तो गड़बड़ किया है अपन ने, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ, मैं भी रहने देते हैं, बाद में चेक करेंगे, पहले सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना। टी स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर कितना बचा भैया, है ना, माइनस का टी स्क्वायर डी टी और ये 1 माइनस का 2 2 ज़ा 4t स्क्वायर। अब देखिए, यदि टी स्क्वायर के पास 4 हो तो 4 लाया जा सकता है ना, 4 लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक। यहाँ पे 4 दे दिया तो नीचे भी 1/4 आ गया। अच्छा, अब आगे 1 होना चाहिए तो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन इसके आगे 1 लगा दिया तो 1 माइनस 4t स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट में चल रहा है 1 माइनस 4t का स्क्वायर dt, और एक ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dt अपॉन में अंडर द रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। अच्छा, इससे जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये बात सबको पता है कि भैया ये कैंसिल आउट होगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, है ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट, याद होगा, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। और ये ब्रैकेट यहाँ पे अपना क्या भाई साहब क्लोज। अब इसका फॉर्मूला तो सभी को पता है रे भैया, 1/4
ये वही बड़ा वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता था फॉर्मूला इसका 1/2 है ना, और x अंडर द रूट 1 माइनस 40 स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर तो यहाँ पे 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर साइन इनवर्स x बाय ए है ना, साइन इनवर्स x बाय ए आ जाएगा, और प्लस में c चलता था, तो ये हो गया इतना। अच्छा, और माइनस ये किसका फॉर्मूला है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा ln x है ना, ln x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। हाँ, तो यहाँ पे ln तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का होता है ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए और प्लस में कितना c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, t किधर है अपना भाई, t इधर है ना। तो 1/x+1, चलो भैया, तो यहाँ पे आप लोग ये कर लेना 1/8, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 इंटू कितना 1/x+1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस साइन इनवर्स और 2 अपॉन में x+1 है ना, t की वैल्यू ही रख रहे हैं अपन, ठीक है, और माइनस साइन इनवर्स, नहीं ब्रैकेट पहले क्लोज कर दें, और साइन इनवर्स कितना भाई साहब 2/x+1 और प्लस में कितना c। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक। अच्छा, और ये भी एक है ना, यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना, ये क्या था 4t का स्क्वायर यानी कि 2t का होल स्क्वायर था ना, तो ये नॉर्मल x तो नहीं था, तो यहाँ पे बाहर में मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, ये भी लिख ही लेना अपन, ये लिखना भूल गए 1/2 है ना, इसमें भी सुधार कर लेना। चलो, और ये एक पहले क्वेश्चन में भी सुधार कर लीजिएगा बच्चों, है ना, बिल्कुल सही किया अपन ने, उसमें कोई नहीं, बस एक चीज़ लिखना अपन भूलें तो वो लिख दें, वरना आप लोग को उसमें समस्या होने लग जाए ना कि सर वो 1/3 भी था, ये रहा 1/3 है ना, 1/3 बाहर इसके लगा हुआ है, हो जाती है कईयों को समस्या, इसलिए हालांकि प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, चलो फिर अपना अगला क्वेश्चन ये आ गया भैया, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। सामने ये रहा क्वेश्चन, क्या है x² + 1 x⁴ + 1 dx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जब भी आपको इस तरीके का मिले x² ± 1 अपॉन में यहाँ पे x⁴ ± kx² और प्लस में कितना 1 dx, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जरा खासियत देखिए, इनमें आपको ऊपर और नीचे x की डिग्री हमेशा इवन मिल रही होगी, x की डिग्री हमेशा इवन मिल रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय x² करते हैं, डिवाइड बाय x², हमेशा x की डिग्री इवन होनी चाहिए, तो हमेशा आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय x² करेंगे, ठीक। बाकी फिर एक ट्रिक भी अपन इस पर देखेंगे। अभी तो देखिए ऊपर और नीचे आपको x की डिग्री इवन दिख रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो वही करेंगे आप, डिवाइड बाय x²। जैसे डिवाइड बाय x² करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो बताइए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 + 1/x² हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपके पास x² और प्लस 1/x², और ये कितना dx। फिर ऊपर वाले नंबर को सोचिए वो किसका डेरिवेटिव है, ये वाला नंबर किसका डेरिवेटिव है, तो ये किसका डेरिवेटिव है, x - 1/x का डेरिवेटिव है। तो अपन ने इस तरीके के क्वेश्चन को किया भी है, याद होगा आपको, क्या करते थे x² + 1/x² -2 और +2, याद आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा लिखते ही 1 + 1/x², ठीक, और ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इनको कुछ देर के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2, और ये कितना चल रहा है साहब dx। अच्छा, तो अब आप जानते हैं क्या करने वाले हैं अपन, लेट x - 1/x = कितना t, तो ये आ जाएगा 1 + 1/x² dx बराबर कितना भाई साहब dt, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी जगह अपने पास सीधे सीधे क्या आ गया भैया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1 + 1/x² dx की जगह कितना dt अपॉन में, है ना, और ये कितना x - 1/x t का स्क्वायर और प्लस में कितना 2, ठीक। ये स्टेप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं से अपनी ट्रिक काम भी करेगी, ध्यान रखना। हालांकि अभी तो अपन सॉल्व करें, ये किसका फॉर्मेट हो सकता है, dt अपॉन में कितना
टी का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहीं रूट तो नहीं था, कहीं रूट भी नहीं था, ठीक। तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है भाई साहब, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, और प्लस में कितना c, ये फॉर्मेट आ जाता है, ठीक। जहाँ पे t की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट भी करनी है ना, t की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है x माइनस 1 बाय एक्स, तो ध्यान रखिएगा tan इनवर्स, ठीक, 1 बाय रूट 2 और ये आपका x माइनस 1 बाय एक्स और प्लस में कितना c, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन अपना और इजी सा, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वही आपको इवन डिग्री दिख रही होगी हर जगह, इवन डिग्री दिख रही है, तो वही डिवाइड बाय किससे, एक्स स्क्वायर से। जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई साहब, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपका फॉर्मेट बना है। और यहाँ पे कितना भाई साहब, dx। अच्छा ऊपर वाले को देखिए किसका डेरिवेटिव होता है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो वही करिए, है ना, ये लिखा आपने 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये होता है x माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, तो ये -2 लिखा आपने और +2 और +1, है ना, उसको पीछे खिसका दिया और ये आपने dx, ये वाला तो आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो अच्छे से पता है ना, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साहब dx, नीचे हमारे पास आ चुका है x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 3, ये प्लस का कितना हो गया 3। फिर आपको पता है इसको t एज्यूम करेंगे, यही पूरी कहानी है ना, ये वाली कहानी वापस से रिपीट हो रही है, दिख रहा है x माइनस 1 बाय एक्स को t लेट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना भाई साहब, dt बाय टी स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ रहा है हमारे पास dt बाय टी स्क्वायर प्लस 3। फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट स्टेप पे आ गए हैं ना, यहीं से हमारी ट्रिक बनती है, यहीं से हमारी ट्रिक बनती है। बाकी अभी आप इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो dt अपॉन में कितना हो जाएगा, ये t का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, जहाँ पे x हमारे पास t है तो t की वैल्यू वापस कितना रख देंगे, x माइनस 1 बाय एक्स, तो ये लिख दे रहा हूँ भाई साहब 1 बाय √3, ठीक, x माइनस 1 बाय एक्स और प्लस में कितना c। आशा करता हूँ इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अच्छा चलो इसको करते हैं भैया, ठीक, यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा इवन डिग्री, है ना, x की हर जगह कैसी डिग्री है, इवन डिग्री है। यदि x की हर जगह इवन डिग्री है तो वही डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास वही एक्स स्क्वायर प्लस 7 और प्लस का कितना भाई साहब 1 बाय एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी समस्या नहीं। अच्छा यदि अपन चाहें तो डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं ना, आप इसके आगे सॉल्व करिएगा, मेरे को तो ट्रिक बतानी है जिसमें मैंने स्टेप्स में इतना डब्बा बनवाया, क्यों बनवाया, जरा ध्यान से देखिए। जब आपने पहला क्वेश्चन किया था तो डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या एक भी एक्स स्क्वायर था आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास एक भी एक्स स्क्वायर नहीं था, तो फाइनल यहां तक आप कहां तक पहुंचे थे 2, जब एक भी एक्स स्क्वायर नहीं था तो 2। अगले क्वेश्चन में देखिए एक एक्स स्क्वायर जुड़ गया, एक एक्स स्क्वायर जुड़ गया, तो बताइए 2 में भी एक जुड़ गया, देखिए 2 में भी एक जुड़ गया, दिख रहा है, तो प्लस का कितना हो गया 3। यहां पे बताइए कितना है, देखिए कितने एक्स स्क्वायर जुड़ गए 7, तो 7 को किस में जोड़ना है आपको, किस में जोड़ेंगे आप 2 में, तो मैं बता रहा हूं हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है भाई साहब dt बाय कितना टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर और प्लस 2 में कितना जोड़ना है आपको 7, तो ये हो जाएगा कितना 9, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 9। कहती है आपको बात समझ में आई। और यहीं पे अपने को ये बात पता है कि फिर वही लिखने का तरीका dt अपॉन में t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, जहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास कौन सी वाली है, देखिए ऊपर ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन रहा था, ऊपर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे भी ऊपर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन रहा था, ठीक, तो हमारा x उसका नेगेटिव फॉर्म था, यानी कि x माइनस 1 बाय एक्स, है ना, तो ये लिख दे रहे हैं भैया x माइनस 1 बाय एक्स और अपॉन में कितना चल रहा है 3 और प्लस c। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, देखिए खट सॉल्व हो गया ना, ये वाली स्टेप्स तो आप सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल याद रखिए, है ना, दिमाग में रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, है ना, अगला ये है भैया हमारे पास इफ i इज इक्वल टू इतना एंड j इज इक्वल टू इतना फाइंड j माइनस i। देखिए
आई तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जे को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जे जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में, अच्छा इसको सभी जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर 4x प्लस 1 अपॉन में ई की पावर 2x और ये प्लस का 1 और ये dx। ठीक, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा भाई साहब, ई की पावर 4x आएगा, है ना। ई की पावर 4x यदि एलसीएम आएगा तो थोड़ा ढंग से लिख दें, ये ई की पावर 4x, ई की पावर 4x एलसीएम आएगा तो देखिए इसके पास ई की पावर 4x है तो यहाँ पे तो रहेगा 1 प्लस इसके पास 2 ई की पावर x आ जाएंगे और इसके पास पूरे ई की पावर 4x आ जाएंगे। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स और ये यहाँ पे आपका dx चल रहा है। ठीक, ई की पावर 4x ऊपर जाएगा तो 4x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर 3x हो जाएगा, और नीचे देखा जाए तो ढंग से लिखा जाए तो ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x और प्लस का कितना 1 और ये dx। ठीक, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास j की वैल्यू है। ठीक, अब हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया भाई साहब कि क्या निकाल दीजिए, j माइनस आई निकाल दीजिए। तो j माइनस आई है तो इंटीग्रेशन में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक, e की पावर 3x और देखिए ध्यान से देखिए इनके और एलसीएम भी सेम है तो नीचे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x और प्लस में कितना 1 और ये आपके पास dx। इसका e की पावर 3x आएगा और इसका क्या आएगा, माइनस का e की पावर x आएगा। दोनों से e की पावर x को कॉमन लिया जा सकता है तो अंदर बचेगा कितना भाई साहब, अंदर बचेगा यहाँ पे e की पावर 2x माइनस का 1 और अपॉन में चल रहा है भाई साहब e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x और प्लस में कितना 1 इंटीग्रेशन और ये dx। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम लेट करेंगे e की पावर x इज इक्वल्स टू कितना t, है ना। e की पावर x को क्या लेट कर रहे हैं, t लेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx बराबर कितना dt। तो ये दोनों तो रास्ते से निकल लिए, रास्ते से जैसे निकलेंगे तो e की पावर x dx की जगह तो हमारे पास dt आ गया है और ये e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में नीचे देखा जाए तो ये लिखा हुआ है t की पावर 4 और प्लस में t स्क्वायर और प्लस में 1 और ये कितना हो जाएगा dt। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन यदि देखा जाए इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा बदलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में से चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब ऊपर माइनस हो और जब भी माइनस हो तो अभी तक अपन प्लस वाला कर रहे थे, प्लस वाला था तो जो 2 था 2 में ऐड हो रहा था, जब माइनस होता है तो 2 में से क्या होने लगता है, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे यदि टी स्क्वायर नहीं होता तो 2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, पर टी स्क्वायर है तो एक टी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2 में से एक कम होगा। फिर भी अभी इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, देखिए हर जगह पावर इवन है, जो आपको मैंने बताया था कि हर जगह पावर क्या है, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर। तो डिवाइड बाय किससे करेंगे आप, वही है ना, बस थोड़ा लेंथी चला जाएगा और कुछ नहीं। जो ट्रिक बताई थी उससे एक ही बार में आंसर आ जाता है। डिवाइड बाय टी स्क्वायर, डिवाइड बाय टी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का कितना 1 बाय टी स्क्वायर और ये डी टी। ठीक, नीचे जो अब फॉर्मेट बनने वाला है 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर के लिए देखना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है ना। तो हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारे पास कितना टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर और इस बार में +2 लेना पड़ेगा, -2 पीछे रखना पड़ेगा, पहले -2 आगे था और +2 पीछे था। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, है ना, और अपॉन में कितना चल रहा है भाई साहब, ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस का कितना 2 और यहाँ पे क्या चल रहा है dt। अच्छा, जैसे सॉल्व करेंगे तो आप सभी को पता है लेट कितना t प्लस 1 बाय टी इज इक्वल टू, अब ले लिया सपोज z, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी बराबर में कितना dz। ठीक, तो ये हमें कितना दे देगा, देखिए ये हमें दे देगा dz अपॉन में इसकी जगह तो कितना आ गया है z का स्क्वायर, है ना, z का स्क्वायर और माइनस का कितना साहब 2, है ना, माइनस का कितना 2 आ जाएगा और तो कुछ नहीं छूटा है अपना, देख लें कुछ तो लग रहा है अपन ने छोड़ा, हाँ ये +1 रह गया अपना मेरे, है ना ख्याल से, ये रहा +1, यहाँ पे भी ये +1 ना, ये अपना +1। तो dz आप समझ गए होंगे क्यों मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरे को ट्रिक याद थी कि कैसा आंसर इसका आता है। ठीक, तो वहीं से गलती भी पकड़ में आ गई। तो z स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, है ना, z स्क्वायर -2 + 1, है ना, ये भी देख लें। ठीक है,
इधर पे अपन ने डिवाइड किया तो 1 माइनस 1/t², और ये t² प्लस 1/t², ना एक बार क्रॉस चेक कर ले, वरना इतना क्वेश्चन फिर कौन उतना सॉल्व करेगा। t² प्लस का 1/t², और अपन ने इसका फॉर्म बनाया +2 -2, और +1 पीछे किसका आया, ठीक। और हमें ऊपर नेगेटिव चाहिए था डेरिवेटिव, तो किसका डेरिवेटिव होता है, t + 1/t का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, होल स्क्वायर। और बाहर -2 बचा हुआ है और प्लस का 1 बचा हुआ है ना, प्लस का 1 बचा हुआ है, ठीक है भाई। और फिर इसको सॉल्व किया अपन ने, एज्यूम कर लिया z 1 माइनस 1/t² dt इज इक्वल टू dz, तो dz अपॉन में ये आ जाएगा z², और -2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, ठीक। यहाँ तक अपना देखिए ये फाइनल आंसर आप रख सकते हो, हालांकि अभी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसमें क्या है, ये किसका फॉर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास dx अपॉन में x² माइनस a² का फॉर्मेट, और dx अपॉन में x² माइनस a² का फॉर्मेट जो होता है वो कैसा होता है भाई साहब, 1/2a log, है ना, z - 1 अपॉन में z+1, और प्लस में कितना c। हालांकि बोर्ड पे आपको ऐसा आंसर छोड़ के नहीं आना है ना, बोर्ड क्लास है, तो अब पहले आप z की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ठीक। और t की जगह क्या था भैया अपना, t की जगह था e⁻x, है ना, तो t की जगह e⁻x था, तो ये 1/2 ln। अब देखिए पहले z को तो आप क्या करेंगे, t + 1/t, तो ये रख दिया आपने t + 1/t -1, और t + 1/t +1, है ना, इस तरीके से +c। फिर t की जगह वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे e⁻x, तो ये 1/2 ln, है ना, e⁻x प्लस e⁻x -1, और e⁻x प्लस e⁻x, और प्लस में कितना 1, और प्लस में कितना c। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यदि माइनस के फॉर्म में नहीं लिखना तो t² भी लिख सकते हैं, नीचे से t और t कैंसिल हो जाएंगे ना, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे तो आप ऐसा लिख लें। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। और मैंने बोला था ना, देखिए एक कम हो गया, 2 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास देखिए ऊपर माइनस वाला फॉर्म बनता है, ऊपर जब माइनस फॉर्म बनता है तो ट्रिक चेंज होने लगती है, ठीक। प्लस फॉर्म होता है तो वो वाली ट्रिक काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, √10x। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब क्या ही बोले, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी अपन ने किया है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आजाद कर दीजिए, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आजाद करने के लिए आप क्या करेंगे, 10x को क्या ले लीजिए, t का स्क्वायर, ठीक। 10x को t² लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² x dx बराबर में कितना ही हो जाएगा, 2t और dt। अब सर यहाँ कहीं sec² x तो नहीं है, सिर्फ dx है, तो ठीक है 2t अपॉन में dt, और ये हो जाएगा कितना, sec² x। sec² x कहीं नहीं है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, 2t अपॉन में 1 + tan² x लिख सकता हूँ, और ये आपके पास कितना dt, और ये आ जाएगा आपके पास dx बराबर कितना, 2t अपॉन में 1 + t की पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एक 10x t² के बराबर है तो 2 10x t की पावर 4 के बराबर होंगे, ये आपके पास कितना आ गया dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो √10x, तो 10x की जगह तो t² रखा, तो t² जो रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, किस रूप में, t के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक। और इनटू में ये आपके पास चल रहा है 2t अपॉन में 1 + t की पावर 4, और ये कितना भाई साहब dt, ठीक। 2 को बाहर कर रहा हूं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, t² अपॉन में 1 + t की पावर 4 dt। अब गाड़ी अटकेगी, ठीक। अब गाड़ी क्यों अटक गई भैया, क्योंकि याद होगा हमने जो फॉर्मेट पढ़े थे, है ना, पीछे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, हमने जो फॉर्मेट पढ़े थे वहां पे आप हर जगह फॉर्मेट में जरा ध्यान से देखिएगा, t² -1, है ना, t² -1, यहाँ पे देखिए x² + 1, x² + 1, x² + 1, या फिर x² -1, फॉर्मेट में भी यही लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, x² + 1 या -1। पर यहाँ पे समस्या क्या आ गई, यहाँ पे +1 -1 वाली चीजें तो नहीं आई है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब एक चीज आपको बताने वाला हूं मैं, मैनिपुलेशन करना सीख लीजिए हमेशा के लिए। जब भी आपको 1 दिखे तो 1 को लिखने का तरीका होता है 1/2, ठीक, 1 + x², ठीक, और +1 - x², ये लिखने का तरीका होता है, 1 को लिखने का ये तरीका होता है। और कहीं पे भी आपको यदि x² टाइप का लिखा मिले तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, x² + 1 + x² - 1। जरा ध्यान से देखिए, प्लस का x² माइनस का x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 1। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, +1 - 1 क्या होगा, कैंसिल, x² + x² कितना x², 2x², 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ x²। तो मैनिपुलेशन करने का आपको तरीका बताया है, इस तरीके को हमेशा याद रखिए, बहुत काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है काम,
ठीक। तो ये भैया इसको हम जैसे ही मैनिपुलेशन करना है, यदि आपको समझ में आ गया है तो इसमें दिख रहा होगा टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो अपने को ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज करना है। ठीक, तो ये मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई साहब 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में जो लिखा हुआ है हमारे पास टी की पावर 4 और प्लस में 1 और ये आपके पास कितना dt। आपको मैनिपुलेशन करना आ गया होगा। ठीक, ये 2 जैसे ही बाहर आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं टी स्क्वायर प्लस 1 अलग ले रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 अलग ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 dt और ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 और ये भी आपके पास dt। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी और ये दोनों ही सॉल्व करना अब आप जानते हैं, तो प्लीज डू बाय योर सेल्फ, है ना। अब आप ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हैं। क्या करेंगे, इवन नंबर है तो डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय टी स्क्वायर करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, कहीं भी आपको तकलीफ आने वाली नहीं है। ठीक, इसकी गारंटी है। अगला क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से आ गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे तो सर ये दो इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, देखिए मैं आपको ज़्यादा लंबा इसमें नहीं बताऊंगा, सिंपल सा बताऊंगा क्या कि रूट वाले को आजाद करना था, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि 10x बराबर क्या ले लो, टी स्क्वायर ले लो। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया था, इसका डिफरेंशिएशन हो गया था sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना 2t dt। इतनी बात आपको याद आ रही होगी। तो dx बराबर में आपने निकाल दिया था 2t अपॉन में कितना 1 प्लस टी की पावर 4 और यहाँ पे कितना dt, याद आ रहा होगा 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4। ये देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, किधर गया भैया 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt dx की जगह। अब इससे साबित क्या होगा, देखिए इससे साबित ये होगा, ये मैंने बनाया इंटीग्रेशन। ठीक, रूट 10x को जब आपने सॉल्व किया था, रूट 10x को जब आपने सॉल्व किया था तो आपने डायरेक्ट क्या लिखा था, t लिखा था। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे आपको बतानी है कि यदि रूट 10x t है ना, रूट 10x t है तो प्लस रूट कॉट एक्स कितना है 1/t है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। और dx की जगह आपको क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है भाई साहब 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 और ये भाई साहब dt। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भैया, ये 2 बाहर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4, 1 प्लस टी की पावर 4 को मैं डायरेक्ट लिखूंगा कैसा, टी की पावर 4 प्लस 1। ठीक, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये इंटीग्रेशन, ठीक, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dt अपॉन में कितना भाई साहब t की पावर 4 प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, समस्या जो आ रही है वो बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या फील करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को मैनिपुलेट करना अब भी अपन ने सीखा है। क्या लिख सकते हैं भैया, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2। ठीक, क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। और नीचे क्या चल रहा है, टी की पावर 4 प्लस 1। यहाँ पे दिख रहा होगा टी स्क्वायर प्लस 1 एक बार लेंगे और एक बार टी स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, इस 2 को नीचे ले आएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ दिख रहा है उसको लिख दे रहा हूँ मैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 dt, एक इंटीग्रेशन। ठीक, अच्छा, और प्लस यहाँ पे कितना भाई साहब टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 और ये dt। ये बात दिख ली होगी। अच्छा, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इसको भी मैनिपुलेट अपन कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का क्या तरीका, 2 को बाहर लिखा है, ठीक, और 1 को लिखने का तरीका होता है 1/2। ठीक, 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर, है ना, इस तरीके से लिख दिया और अपॉन में क्या चल रहा है भाई साहब t4 प्लस 1। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं आई होगी भैया, है ना। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 1। तो ये 1 को लिखने का हमारा तरीका है ना। तो प्लस बताइएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन dt। ठीक, और एक और बच रहा है हमारे पास भैया क्या, प्लस कितना 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 और ये dt। तो कुल मिला के कितने इंटीग्रेशन हो गए हमारे पास, 4 इंटीग्रेशन हो गए हैं। ठीक, चाहे तो आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो अब ये 4 तक इंटीग्रेशन है, इनको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, डू बाय योर सेल्फ, है ना, क्योंकि अपन ने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पीछे ऑलरेडी सीख लिया, तो अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं भैया।